देखिए सर जी, व्हाट यू रीप व्हाट यू सो। जो आप आज बीजते हैं कल वही काटते हैं। ये इंडिया ने खुद शुरू किया, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को लेकर आए और यही कहे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, फला जगह खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान का और इंडिया का एक एग्रीमेंट हो गया 3 इयर्स का आईसीसी के साथ कि पाकिस्तान जो है अब वो खेलेगा न्यूट्रल वेन्यू पे। इसीलिए पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे जा रहा है, श्रीलंका पे। मोर ओवर बात यह है कि जैसे भी आपके भाई वगैरह सब कह रहे हैं कि आईसीसी को हम फंडिंग करते हैं, तो ये फंडिंग नहीं, आप तो इसको ब्राइब कहें और आप चाहते हैं कि आईसीसी आपके हक में हर जगह फैसला दे दे। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का अपना स्टैंड ये है कि आप बांग्लादेश के साथ डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। इंडिया को तो आप अलाउ करते हैं, पाकिस्तान को अलाउ करते हैं कि रेवेन्यू आती है, खेल ले, लेकिन इंडिया की वजह से रेवेन्यू आती है, फंडिंग नहीं है। कोई वर्ड फंडिंग यूज नहीं किया है। अब बांग्लादेश को अलाउ नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान मेजर नदीम, अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है, मुझे अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो प्लीज उनको करेक्ट कीजिए। बांग्लादेश के साथ क्या डबल स्टैंडर्ड तय किया? बांग्लादेश के साथ वेन्यू मिलकर तय हुए, आईसीसी ने वेन्यू पहले दिए, स्टेडियम के टिकट पहले बिके, आपको अचानक नींद से जगे और बोला कि नहीं आज हमको सिक्योरिटी कंसर्न है, परसों नहीं था। आज मुझको सिक्योरिटी कंसर्न है, परसों नहीं था। अरे भाई ये क्या तरीका है? इंटरनेशनली बांग्लादेश के साथ मैं इनको बता दूं, और सुनिए उनकी दूसरे स्पोर्ट्स की टीम आकर खेल रही है, उनकी दूसरे स्पोर्ट्स की टीम आकर खेल रही है यहाँ पे, वही बांग्लादेश है, उनको कोई ट्रबल नहीं। ये खालिस पॉलिटिक्स है, ये खालिस पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं। हिमांशु चतुर्वेदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी बोलिए। ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड मैं कह रहा हूं कि इनको मैं बता दूं कि किसी भी तरीके के खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे ओलंपिक्स, जहां भी कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते है उस एसोसिएशन को डिबार किया जाता है। और क्रिकेट में 2 बार आईसीसी ये कर चुकी है इन पास्ट। और अब आईसीसी को सबसे पहले यह स्टैंड लेना चाहिए कि आपको सस्पेंड करे, क्योंकि आपका स्टेटमेंट यह आया है कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी टीम नहीं खेलेगी, आपकी पाकिस्तान बोर्ड ने नहीं कहा है। आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं खेले। कौन होती है आपकी गवर्नमेंट? स्पोर्ट्स एक न्यूट्रल चीज है। ओके, कर्नल हमारी गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा बीसीसीआई को कि खेलिए मत खेलिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं हमारे गवर्नमेंट। नदीम सुन लो भाई, नदीम सुनो, नदीम सुनो, आप बोलिए। नदीम भाई मेरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो। नदीम मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, 1 सेकंड सुन लो। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आरजू काजमी जी, कृपया कर एक दुपट्टा साथ लाया करिए। राजा जैसे लोग जब रोने लगे तो वो दुपट्टा जरूर पकड़ाया करिए, क्योंकि उनको बहुत रोना हो रहा है कि आप सच बोलती हैं। ये बात नदीम को एग्री करनी पड़ेगी। अब आगे बात डबल स्टैंडर्ड की, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आप एक बात बताओ ना, नहीं आप एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि डबल स्टैंडर्ड, सच बताना, अपनी खुद की कसम मत खाना, क्योंकि आप झूठ बोल दोगे फिर से। आप दिल पर हाथ रख के कसम खा लीजिए कि मुझे ये बता दीजिए, ये क्या सिंगल स्टैंडर्ड है कि खेलेंगे क्योंकि $35 मिलियन की बात है पर एनम, तो उसका अट्रैक्शन मुझे नहीं, आपको ज्यादा है, वहां पर कंट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा है। लेकिन आप ये जो बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, एक और वो क्रिकेटर कि जी आपने हाथ नहीं मिलाया, जनाब न्यूट्रल वेन्यूज की बात बहुत पहले से चल रही है। हाथ, अच्छा चलिए एक बात बताइए, मैंने तो गलत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई कि हाथ नहीं मिलाया। आप मेरी ट्रॉफी कैसे ले गए? अरे जनाब आप मेरी ट्रॉफी कैसे ले गए? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जीती हुई टीम की ट्रॉफी लेकर आप भाग गए। आपने नहीं ली ट्रॉफी। अरे जनाब आप क्रिकेटर हो ना, आपने बोला आप पॉलिटिक्स नहीं करोगे, मैं भी नहीं कर रहा। आप बोल रहे हो आप डिफेंस से नहीं हो, मैं भी डिफेंस से नहीं होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, आपके पास कोई एक सिंगल रीजन है, कोई एक सिंगल रीजन है कि आप क्यों नहीं खेलेंगे? मैं आपको खिलाना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप खेलो, लेकिन एक्चुअली आप बोल रहे थे ना कि बिना हारे आप जो हमें जिता रहे हो, हमें ये मंजूर नहीं है। जनाब मैं ये दर्द आपको देना चाहता हूँ, मैं ये दर्द आपको देना चाहता हूँ कि आप हारे और आप हार कर उसमें से बाहर हो। मैं आपको बिना खेले नहीं जाने दूंगा। अगर मुझे 35 मिलियन नहीं चाहिए, मैं बगैर डिग्निटी के, बगैर रेस्पेक्ट के, मैं अरे कौन सी डिग्निटी?
मुझे अरे कौन सी डिग्निटी? आपका होम मिनिस्टर ट्रॉफी लेके भागा हुआ है, डिग्निटी इसको कहते हैं। अरे जनाब आप ये बता दीजिए ये डिग्निटी है कि आप जीती हुई टीम को उसकी ट्रॉफी नहीं देते, ये डिग्निटी है? सर पर हाथ रखो अपने। डिग्निटी में ये है कि इखलाकियात होती है, अगर हद में रह के मुझसे लेते हैं मैं उनको देता। आज भी ट्रॉफी पड़ी है, लेके जाए। पड़ी का क्या मतलब होता है? लेनी तो जाए भाड़ में। अरे भाड़ में कैसे चले जाए? भाड़ में जाए तुम्हारी कंट्री, तुम्हारा नकवी। सर भाड़ में अगर जाना है ना, अगर आपको यही सुनना है हर चीज जनाब, अगर आपको सुनना है तो मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता हूँ, बेहतर जानते हैं। मैं करना नहीं चाहता। कैसे टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे प्रोटोकॉल होते हैं। आप प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल सीखता हूँ? किस प्रोटोकॉल में आपने वो ट्रॉफी रखी हुई है? कुछ आपको वो ट्रॉफी आपने अपने पास किस प्रोटोकॉल में रखी है? और कोई एक रीजन आपके पास अगर है, कोई एक सिंगल रीजन कि आप नहीं। और मुझे एक बात बताइए, हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ कि आईसीसी शुड गो बाय द रूल्स, और अगर रूल कहते हैं कि 3 साल का सस्पेंशन, तो 3 साल का सस्पेंशन आपके सिर पे मारना चाहिए। मैं आपको बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बात नहीं कि प्लीज अब पलटना मत। हाँ, पलटना मत, प्लीज पलटना मत। मैं इसको मतलब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट तो हम इंडियन नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पलटना मत। अब बाहर इसी स्टैंड पर रहना कि भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है, और हम आपको शुक्रिया बोलेंगे इस बात की। मैं अवार्ड दूंगा आपको, मैं शुक्रिया बोलूंगा। नहीं खेलनी भाई, बिल्कुल इसको पलटना मत। अपने डिसीजन पे फर्म रहना, कोई कितना भी कहे इसको पलटना मत। इंडिया के साथ क्रिकेट मत खेलो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि क्रिकेट हो। इस वक्त पे मैं तब भी जब आप एशिया कप के अंदर गए थे वहां पे खेलना है, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? के साथ खेलो। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? प्रोटोकॉल नहीं, कोई ये हो ही नहीं सकता भाई। जिनकी ज़हनियत गेम खेलने की हो ही ना, उनके साथ गेम क्यों खेलने? ये इंस्टेंट डिसीजन उसी वक्त होना चाहिए था। और ये मान रहा हूं कि ये इधर बीसीसीआई की लीडरशिप की कमी है, मैं बोल रहा हूं। और मैं इसका ब्लेम नहीं दे रहा हूं ये पीसीबी को के ऊपर कि ये करता है, वो करता है। अरे हम जानते हैं भाई कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट बॉडी होगा, कोई भी होगा, वो यही करेंगे। इसके बावजूद हिमांशु यही हो रहा है। अब इसको याद रखें, नहीं खेलना आप लोगों ने 100%। मैं तो कहता हूं, और माने मेरी बात को, माने कभी ना खेले। हिमांशु जी लेने 2 मिनट के लिए राम 1 मिनट में बिल्कुल आपने इतनी, अभी मैं सिर्फ इस बात को बोलने वाला था मेरी नेक्स्ट टर्न पे, जो आपने बोल दी कि ये इस तरीके के भगौड़े हैं कि ये लास्ट मिनट पे जब इनके अगेंस्ट अभी सैंक्शन होगी, सैंक्शन खाली इनको बैन करने की नहीं है, इनके सैंक्शन इनके प्लेयर्स को इंटरनेशनली खेलने नहीं दिया जाएगा, इनको किसी तरीके की कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, तो ये एकदम से बिलबिला के आएंगे और मैच से पहले हाथ जोड़ेंगे और खेलेंगे। ये इनका एक तमाशा है, मीडिया अट्रैक्शन है, अपनी तरफ दुनिया का ध्यान अट्रैक्शन कर रहे हैं। अब आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं आपको वाकई में इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आज पाकिस्तान ये स्टैंड ले कि इन फ्यूचर वी विल नेवर प्ले विद इंडिया। ये कह के दिखाए कोई, एक तो पीसीसी का चीफ बताए या वहां का जो पॉलिटिकल हेड कहे कि आज के बाद हम इंडिया से किसी भी तरीके मैं कह रहा हूं ये 3 पैनल के गेस्ट बोल दें, नहीं रखेंगे। अरे ये 3 पैनल के गेस्ट बोल दें मेरे सामने एक बार। अरे नहीं, वो बहुत सिंपल लॉजिक है। बड़ी बात आप हिमांशु जी उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी बात उम्मीद कर रहे हैं। अभी मुझे याद है इनके क्रिकेटर मैदान के अंदर बोलते थे कि हम फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं, फिलिस्तीन के लिए खड़े। बट आरजू काज़मी ये इजराइल के साथ पीस डील करा रहे हैं। ये वहां अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर कमेटी में बैठ के पीस डील करा रहे हैं। अरे भैया वहां मैदान साफ हो गया फिलिस्तीन में, वो विजुअल्स देखिए, इमारतें थी, बच्चे तो छोड़ दीजिए, इमारतें तक नहीं बची भाई, और उनसे पीस डील करा रहे हो, उनसे पीस डील करा रहे हो। अमेरिका जिसने इजराइल को सारे हथियार दिए, अमेरिका जिसने इजराइल को पूरी पावर दी, उसको पूरी ताकत दी, उसके साथ बैठकर पीस डील करा रहे हो, क्योंकि हमको चाहिए $4।
हमको चाहिए $50, हमको बढ़ाना है कटोरा, आरजू काज़मी, और आप कह रहे हैं कि हम बदलते नहीं हैं। आपका स्टैंड ये है, आपका स्टैंड सामने है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, आपका स्टैंड सामने है आरजू काज़मी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देना चाहता हूं। जी जी, देखिए एक सेकंड हिमांशु जी, आरजू बोल रहे हैं। आरजू, फिर आरजू जी आ जाएं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट बताना। 1 सेकंड हिमांशु भाई, आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु जी तुरंत आ रहा हूं। आरजू काज़मी का टर्न है, प्लीज आरजू जी बोलिए। अच्छा ठीक जी, देखें, बिल्कुल पीस डील में पाकिस्तान को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे पहले तो उन लोगों को शामिल करना चाहिए था जो अपनी कंट्री के अंदर अगर अमन करा पाए। हमें तो टीटीपी की तरफ से जिस तरह अटैक चल रहे हैं, बीएलए के अटैक चल रहे हैं, वहाँ तो अमन करा नहीं पाए अपनी खुद की कंट्री में। बलूचिस्तान और इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ के, वो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग की खास नज़र रहती है बलूचिस्तान और सब तरफ। तो यकीनन पहले पाकिस्तान उधर तो अमन कर ले, उसके बाद हम गज़ा पीस टॉक के लिए जाएं या किसी जगह भी जाएं। और हर जगह पे हमारा इंप्रेशन तो यही है और कभी गलत भी साबित नहीं हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए जाते हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान में 20 साल जो कुछ हम करते रहे वो सबके सामने है और उसको हम जाहिर है कि उसके लिए हम पैसा ले रहे थे, डॉलर ले रहे थे, और एक बार फिर हम दोबारा अमेरिका के दर पे पहुंच गए और वो अब हमें इस्तेमाल करेगा और हम डॉलर लेंगे। और जैसे जैसे कहा जाएगा, वो ईरान के लिए भी अगर कहेगा तो हम तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे। तो जब तक हमारी पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं जी जो बात कर रहा है वो गलत कह रहा है और हम तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पे जो कुछ आ रहा है, जो कुछ न्यूज़ में है, सबके सामने। आजकल तो वो ज़माना नहीं है ना 71 का कि हम जंग हार जाएं और हम कह दें कि जी हम जीत गए। अब तो आपको खुद मालूम है इंटरनेट का ज़माना है, अब तो आप कोई खबर छुपा नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पर इनको पहले अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सच मत बोला करो आरजू, कितनी बार बोला, इतना सच मत बोला करो, इतना कट्टर सच मत बोला करो। और अगर बोलती हो तो 4-5 अपने साथ वो तौलिया लाया करो बाकी पैनलिस्ट को देने के लिए। ओके, हिमांशु चतुर्वेदी जी। देखिए राम, मैं बहुत एक टेक्निकल इशू आपको बता रहा हूं कि ड्रॉ निकलने के बाद में टीम्स को पिच तक पहुंचना होता है। उसके बाद में दोनों जब टीमें वहां नहीं पहुंचती हैं तो एक टीम पहुंचती है तो उसको वॉकओवर होता है। अभी पाकिस्तान ने एक अपना डिनायल आईसीसी को लिखा है। अभी आईसीसी का रिस्पांस और पेनल्टीज गई नहीं है। जैसे ही आईसीसी की पेनल्टी सैंक्शंस जाएंगी, पाकिस्तान घुटने पे आएगा। एंड आपने बहुत बड़ी बात की, मैं फिर आपको आज कह रहा हूं कि ये भागे भागे 15 तारीख से पहले मैच में दिखेंगे। इनके 3 आदमी कह दें, कसम खाएं यहाँ पे ये तीनों जो पैनल पे बैठे हैं, या पीसीसी का चीफ मेरी आवाज सुने और बोले कि कुछ भी हो जाए हम नहीं आएंगे। जैसे ही आईसीसी का रिस्पांस गया, जैसे ही आईसीसी ने सैंक्शंस करी, इमीडिएटली जो अपने $38 बिलियन केसेस जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इमीडिएटली 14 तारीख को ये आपको वहां मिलेंगे। ओके, जहांगीर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, और अपनी बेइज्जती करा के खेलने आएंगे। आपने यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा के खेलने आएंगे, मैं कह रहा हूँ। देखिएगा आप, नदीम भाई मुझे बोलने दे तो प्लीज। बोले जहांगीर। हाँ वो सुन लें। जी, थैंक यू सो मच नदीम भाई। देखें ये आज आप जो है तहैया कर ले, यहाँ पे लिख ले, पेपर पे लिख ले कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। यू विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। हमें भी जरूरत नहीं है, देखें हमें भी जरूरत नहीं है। हाँ, 3 चीजों के साथ आपने डिग्निटी देनी है प्लेयर को। हमें कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, प्लीज हमें कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, हमें अटेंशन भी नहीं देनी जहांगीर, हमें अटेंशन भी नहीं देनी। मैं चाहता हूं कि बस प्लीज पलटे ना, मांगना बंद करो, पलटे ना। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल मत पलटिए। ये हमेशा के लिए तमाशा खत्म होना चाहिए, हमेशा के लिए तमाशा खत्म होना चाहिए, केवल आज के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।